ब्रेकिंग जैन न्यूज। वर्ष 2019 में जबलपुर में ग्रीष्मकालीन वाचना के बाद आचार्य भगवान ने मानसिकता बनाई नेमावर चातुर्मास के लिए। हम लोग आचार्य भगवान को मिला के 31 साधु थे। आचार्य भगवान के संकेत से उनके साथ सबका विहार हुआ। शाम का रात्रि विश्राम भेड़ा घाट, सुबह की आहारचर्या सहजपुर, फिर शाम का विश्राम सहपुरा भिटौनी के बाहर, और अगले दिन सुबह चर्या होनी थी लम्हेटा घाट। एक बहुत प्राचीन मंदिर है। अब वहाँ पर मात्र 2 घर की समाज है। पहले कभी वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में समाज हुआ करती थी और सभी वहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। क्योंकि जून का महीना था, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। संघ के साथ हमारे जो अग्रस्त थे मुनि निश्चल सागर महाराज जी और हम 2 लोग महाराज आगे आगे निकले। क्यों? यदि थोड़ी सी हम लोग के भाव रहते थे, आचार्य भगवान के लिए अपन कुछ कर तो सकते नहीं हैं। अरे जिस व्यक्ति की देवता गण भी आगे पूजा करते उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास रहता था कि गुरु जी की इन केन प्रकारेण कैसे भी हो थोड़ी बैयावत्ती करने का अवसर प्राप्त हो जाए। हम लोग तो उनके पास रह के बस बैयावत्ती करने के अवसर ढूंढते रहते थे। भले ही पेंसिल उठा के देना पड़े वो भी बैयावत्ती है, उनका पाटा यहाँ वहाँ लगाना पड़े ये भी बैयावत्ती है। हर प्रकार से बैयावत्ती का बहाना ढूंढते रहते थे। तो बिहार में भी यही हुआ। हम दोनों महाराज आगे पहुँचे और लम्हेटा घाट के जैन मंदिर के बाजू से 3-4 कमरों की उनने धर्मशाला बनाई है। वहाँ पे वहाँ के जो मंदिर के लोग थे, 1-2 परिवार को उन्होंने बताया, महाराज जी यहाँ पे दिन में रुकना अच्छा रहेगा। तो हमने कहा भैया कमरे में प्रकाश तो है लेकिन हवा नहीं, और गर्मी का मौसम है, हवा तो चाहिए, है ना, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए। दूसरा स्थान बताओ। दूसरा स्थान बताया कि मंदिर के बाजू से एक 8-10 फीट की दीवार थी और 8-10 फीट ऊंची दीवार थी। महाराज जी यहाँ कैसा रहेगा? हमने ठीक, अब जितनी बुद्धि उतना करेंगे। हमने ठीक, अच्छा स्थान है, यहाँ पाटा लगा दो। हम लोग ने पाटा लगवाया। थोड़ी देर बाद आचार्य भगवान आए। उन्होंने प्रभु की वंदना की और इशारा किया कहाँ चलना है। तो हम आगे आगे आचार्य भगवान के चले। आचार्य भगवान पीछे पीछे संघ सहित आ गए। आके पाटे पे आचार्य भगवान विराजमान हुए। थोड़ी देर बैठे, फिर निवेदन किया गुरु जी थोड़ी बैयावत्ती का अवसर। आचार्य भगवान ने अपने दोनों चरण कमल आगे कर दिए। लगभग बारी बारी से 8-10 महाराजों ने आचार्य भगवान की बैयावत्ती की और अंत में नंबर आया हमारा बैयावत्ती का। मुश्किल से 2 मिनट बैयावत्ती कर पाए होंगे और सूर्य सीधे से अपने प्रखर प्रताप को फेरते हुए हमारे सिर पर आ गया। जब हमारे सिर पर आया तो हमसे पहले आचार्य भगवान के चरण थे। तो हम लोगों ने निवेदन किया, आचार्य धूप आ गई है, अपन अंदर। हाँ हाँ ठीक ठीक। गुरुजी ने 1 सेकेंड की भी देरी नहीं लगाई, उठे और जाके जमीन में बैठ गए। हम तो सिर्फ कहते कहते आचार्य कह ही रहे थे और जाके जमीन में बैठ गए। जैसे ही बैठे हमने गुरुजी पाटा तो आचार्य के शब्द सुनना पदाधिकारियों, जिनको अपने अपने पदों का क्या है क्या है, जो भी हो,
अचैसी बोले, क्या है आप लोगों का ये, मैं कहीं पहुंच नहीं पाता, उसके पहले ही पाटे लगा देते हो, सिंहासन लगा देते हो, चौकी लगा देते हो। यदि आप लोग ऐसा करोगे तो मैं तो ज़मीन में बैठना ही भूल जाऊंगा। देखो कितनी मार्मिक बात आचार्य भगवान ने उस समय कही थी। वो पंक्ति हमें हमेशा याद आती है कि कितनी उत्कृष्ट सोच रही है गुरु जी की, जब उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य करके दिखा दिए समाज के सामने, देश के समाज ने, और अपने आप को मात्र लघुता के रूप में प्रकट किया। जब कोई व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को करने के बाद अपने आप को लघु बनाता है, तब जाके वो गुरु बनता है। और आचार्य भगवान वहाँ पे जाके ज़मीन में बैठे। अब हम लोग को लगा कि आचार्य भगवान ज़मीन में बैठे हैं, सीमेंट से दूसरी ज़मीन थी, अच्छा ऐसे ही बैठ गए। अब हम कहाँ बैठे, क्योंकि आचार्य महाराज हैं, उनको तो अपन को बड़े हैं, अपन से ऊपर बैठालना है, हम कहाँ बैठे। तो हमने आजू बाजू खड़े महाराज जी थे, हमने महाराज जी क्या करना है, तो महाराज जी बोले अब ज़मीन खोद के बैठ तो सकते नहीं हैं, ऐसे ही बैठ जाओ। हमने जी हम लोग सब बैठ गए। तो सोचो कि आचार्य भगवान ने जब उनके पास हर चीज़ की मतलब उपलब्धि थी, तब भी उसको वो कितने निस्वार्थ भाव से और निष्प्रह भाव से उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो बात उस समय की जब आचार्य ज्ञान सागर मुनिराज काया से जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। उस समय जब उनको ये अंदर से बोध हो गया कि अब मेरा शरीर ने मेरा साथ देना छोड़ रहा है, अब मुझे अपने उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। किस लक्ष्य की ओर? जिस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने श्रमण धर्म को स्वीकार किया था, समाधि संलेखना, उसकी ओर अग्रसर होना है। तो क्या करें अब? हम अपना पद किसको दें, है ना? यहाँ तो क्या होता है, सेटिंग होती है। कैसी सेटिंग होती है? एक पद छोड़ेगा, अपने वाले को बुलाएगा, मेरा पद तू ले ले, है ना? क्योंकि अपनी चलेगी, जैसा हम बोलेंगे वैसी चलेगी। लेकिन सोचो वहाँ पे गुरुओं की, श्रमणों की कितनी महानता, कितनी निरीहता, कि जिसको दीक्षा दी, जिसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उसके चरणों में अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कितनी ज़्यादा लघुता! क्या आपकी और हमारे अंदर इतनी लघुता है? सोचो, कल्पना करो, इतने महान गुरु, और उसके बाद तो आप सब ने आचार्य भगवान की तपस्या, साधना, उनसे बहुत ज़्यादा आप लोग परिचित हो। आचार्य भगवान ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, उनके लिए क्या बोलें, कितना बोलें। उनके लिए यदि हम बोलना प्रारंभ करें तो हमारी लाखों जिह्वाएं भी कम पड़ जाएंगी। यदि हम गुरु का वर्णन करने के लिए लिखने का प्रयास करें तो ये धरती भी कम पड़ जाएगी। और यदि हम, जो कलम होती है, पेन, उसमें स्याही भरकर समुद्र के जल को भी एक एक बूंद के रूप में भरें तो भी हम गुरु का वर्णन 3 काल में नहीं कर सकते। इससे भी कहीं ज़्यादा महान हमारे गुरुवर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी है। आप बोलोगे थे, मेरे लिए तो आज भी मेरे हृदय में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। और जब से हम आपके आश्रय आए हैं तो एक अंदर की बात बताएं, दिल की बात। लगभग आश्रय 20-21 दिन हो गए, है ना? 85 दिन शेष बचे चातुर्मास के। तो 20-21 दिन में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जब रात को हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तो यहाँ से 5 से 6 बार आचार्य भगवान घंटों मेरे सपने में रहे। और आज 8 तारीख है ना, 6 तारीख मतलब परसों सुबह गुरुजी ने मुझे जगाया, उठो निष्काम, कितना सोते हो। तो मैं गुरुजी की जो उनकी छोटी सी
शब्द शैली, हल्की सी मुस्कान, मधुर वाणी थी ना, उसको सुनकर मैं जगा। मैंने समय देखा, अरे मैंने अपना समय तो हो गया। ये भी पूरा जो अतिशय है ना, ये आपके जो आदिनाथ भगवान हैं। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, शायद आपके जो आस्था के घमंडी लोग उनको पता नहीं होगा, हम बताएं। जो आपके आस्था के आदिनाथ भगवान हैं, है ना, वो कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद यदि आचार्य भुवन को कोई भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय थे तो वो थे आस्था के आदिनाथ भगवान। और इसका हमें प्रमाण तब मिला जब आचार्य भगवान ने वर्ष 2016 में भोपाल चातुर्मास चल रहा था, तो उनके कमरे में आपके गांव की 2 बहनें, षष्ठी दीदी और दिव्या दीदी, उस समय उनका व्रत पूरा नहीं था, 2-2, 3-3 साल का व्रत था। तो जिस दिन उन लोगों ने आचार्य भगवान से अपने आजीवन व्रत का निवेदन किया, उनका व्रत पूरा हुआ। पुण्य से उस दिन उन्हीं को आचार्य भगवान के पड़गहान का सौभाग्य मिला और उन्होंने आचार्य श्री को नवदा भक्ति से आहार दिया। और जैसे आचार्य श्री को छोड़ने आए तो वो आचार्य श्री के कमरे में एक छोटी सी फोटो लगा के गए थे, आदिनाथ भगवान की फ़ोटो लगा के गए थे। अभी हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे, यहीं दिखाएंगे। तो वो फ़ोटो आचार्य श्री के भगवान कमरे में लगभग 1.5-2 माह तक लगी रही। प्रतिदिन गुरुजी प्रतिदिन के प्रति समय कक्ष से बाहर हों तब छोड़ के उस प्रतिमा को निहारते थे। तो चूँकि उस समय हमको अवसर मिला आचार्य भगवान के पास रहने का, तो हमने देखा कि आचार्य इस प्रतिमा को क्यों निहारते हैं। तो एक दिन चर्चा हुई आचार्य भगवान से, तो आचार्य बोले, मैं कभी आष्टा तो गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है आष्टा के आदिनाथ भगवान बहुत प्राचीन है, बहुत चमत्कारी हैं। वो बोले देखो ये उनकी फ़ोटो लगी है। तो मैंने जी गुरुजी, तो मेरे से बोले फ़ोटो निकालो। हमने आप तो बोले फ़ोटो लगी अच्छी, क्यों? मैंने कहा फ़ोटो निकालो। हमने फ़ोटो निकाली। बोले ले जाओ। तो क्यों ले जाओ, समझ में नहीं आई। हमने पूज्य योग सागर महाराज जी से कहा जाके, महाराज जी गुरुजी फ़ोटो देख रहे थे, रोज़ देखते थे, प्रतिक्षण देखते थे, उनने निकलवा दी। वो मेरे से बोले ले जाओ। तो बोलते कहाँ है फ़ोटो? मैंने महाराज जी है फ़ोटो। मेरे से बोले तू इतना भी नहीं समझता, आचार्य जी ने फ़ोटो क्यों निकलवा दी? मैंने नहीं महाराज जी। बोले इसने निकलवा दी कि भगवान तो ठीक है, नीचे उनकी स्वयं की फ़ोटो उसमें लगी है, इसलिए गुरुजी ने निकलवा दी। इतनी निरीह वृत्ति। फ़ोटो देखना चाहोगे? हैं? 8 साल हो गए आज, फ़ोटो हमने बिल्कुल संभाल के रखी है, क्योंकि जिस फ़ोटो को गुरुजी ने निहारा है ना, जिस फ़ोटो से गुरुजी ने भगवान की कलाकृति को स्वरूप दिया है। एक चीज़ और बताएं, उस फोटो के बाद से आचार्य भगवान ने जब भी कोई व्यक्ति कहीं की समाज हो या कहीं के अन्य लोग मूर्ति के लिए पूछने आते हैं, आचार्य श्री नया मंदिर बन रहा है, नई मूर्ति विराजमान करानी है, कैसी मूर्ति बनाए, तो आचार्य श्री बोलते थे वो निष्काम सागर जी के पास चले जाओ, उनके पास एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, उसको देख के बनवाना। हमारे पास 50 लोग आए, महाराज जी वो फ़ोटो दिखाओ, वो फ़ोटो दिखाओ। हम बताते थे कि फ़ोटो हमारी जो धर्म ज्ञान पुस्तक है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, और हम लोग इसको अपने ज्ञान के रूप में, अपने शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। यह पुस्तक हम लोग को दीक्षा के उपरांत आचार्य भगवान के कर कमलों से मिली थी। उस पुस्तक के बिल्कुल पृष्ठभाग में हमने फ़ोटो लगा के रखी है। यह है आपके आस्था के आदिनाथ भगवान। बोलो आदिनाथ भगवान की, आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी सुनो सुनो, बीच में नहीं बोलो। अच्छी भावना आपकी, भक्ति में बह गए। चूँकि प्रसंग चल रहा है उपकार का, उपकार दिवस का, तो हम थोड़ा सा अपना पूर्व भाव आप लोग के बारे में आप लोग के सामने रखना चाहते हैं।
जितने सारे लोग बैठे हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा पुण्यशाली हो। क्यों पुण्यशाली हो? कि आप लोग को भगवान पे, गुरुओं पे श्रद्धान है ना। बाकी जो नहीं आए वो तो दुकान में बैठे ही हैं, क्या कर सकते हैं। जो आए इनको श्रद्धान है, तो वो बाहर से आए। तुम्हारी सबसे पहले आस्था वाले अपने लिए ताली बजाओ, जल्दी बजाओ, सिर्फ आस्था वाले बजाना बस, बस बस, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये ताली हमने आपसे इसलिए बजवाई है कि आपकी संख्या से ज़्यादा बाहर के लोग आए हैं, ठीक है ना। अब बाहर वालों के लिए ताली बजाओ। हजारों किलोमीटर दूर से वो अपने गुरु का गुणगान करने आए हैं। वैसे तो मंच पे आने का मन नहीं था, 1% भी मन नहीं था, क्योंकि अभी हम लोग उस क्षण को विस्मृत नहीं कर पा रहे हैं कि जब आचार्य श्री इस देह को छोड़कर अपन सबके बीच से विदा हुए। बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब जो ये हजारों किलोमीटर बाहर से आए हैं ना, बहुत भक्ति भाव से निवेदन करने पहुँचे, चलो महाराज जी, चलो महाराज जी। फिर बाद में 2 4 5 1-2 कमेटी वाले आ गए, फिर 8-10 कमेटी वाले आ गए, निवेदन करने लगे। तो हमने चलो ठीक, अब इतने लोग भावना कर रहे हैं, तो जैसे कमरे में गुरु के गुण का गुणगान करेंगे, यहाँ बैठ के गुरु का गुणगान करेंगे, करना तो वही काम है। तो आप लोग के समक्ष यहाँ पे आ गए। उपकार दिवस है, हम अपने बारे में बता रहे थे कि हम आप लोग से भी ज़्यादा गए बीते थे। क्यों गए बीते थे? क्योंकि हमारे घर के सामने मंदिर था, जिनालय था। हम मात्र साल में पर्यूषण के 10 दिन दर्शन करने जाया करते थे, वो भी 11 या 12 बजे, कोई देख ना ले, ठीक है। और रात में जब मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता था, तो जब 50% लोग चले जाते थे ना, उसके बाद हम जाते थे, वो भी 11 साढ़े 11 बजे रात में, नहीं जाते थे। साधु संत भी आते थे, लेने तो कभी गए नहीं। हाँ, लेने जब भी गए हैं तो मात्र आचार्य भगवान को लेने गए हैं। आचार्य भगवान हमारे ब्रह्मचारी अवस्था में घर तक रहते, जब घर पे थे 3 बार आए थे। एक बार 2 दिन रहे, दूसरी बार 1 दिन रहे, अगली बार आए तो रात्रि विश्राम करके वो सुबह चले गए। नहीं, 4 बार आए, चौथी बार तो हमने पड़गान करके आचार्य भगवान को आहार दिया था। उस समय मुनि ब्रह्मचारी प्रदीप भैया, जो मुनि निष्कंप सागर जी हैं, वो भी हमारे साथ पड़गान में थे। और जब पड़गान हो गया तो आहार के समय निष्प्रिय सागर जी, निष्पक्ष सागर जी भी आ गए थे। हम लोग पास के गांव के थे, सब लोग अचैसी के बिहार में थे, सब आए थे। तो मात्र जो भी अंदर का परिवर्तन हुआ है, एकाएक जो अंदर से उत्साह जागा, और ये बोल सकते हैं कि उपादान शक्ति जागृत हुई, उसका मात्र एक ही निमित्त है, एक ही कारण है, वह साक्षात आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज। आज यदि हम यहाँ पर हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा के पात्र होकर ही हैं। और इसके साथ एक कड़ी और जुड़ती है, वह कड़ी जुड़ती है जो इस कोने पे हम, उस कोने पे वो बैठे हैं, मुनि निष्कंभ सागर महाराज जी। जब हम घर पर थे तो आप लोग को आश्चर्य होगा, हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारा एक भी मित्र नहीं था। व्यवहारिक जीवन में एक भी मित्र नहीं था। वर्ष 2005 में यदि हमारा कोई सबसे प्रथम मित्र बना था तो वो थे मुनि निष्कंभ सागर महाराज जी। ये दोनों महाराज हमारे बिल्कुल पड़ोस के गांव के थे, कोई परिचय नहीं, कोई जानना पहचाना नहीं, कुछ नहीं। इनसे तो हम 2.5-3 साल बाद मिले हैं, कोई परिचय नहीं था। लेकिन हमारा सबसे पहला और इतना ज़्यादा घनिष्ठ मित्र बना कि अब उसका वर्णन हम बता नहीं पाएंगे, आएगा बीच में। और वह ऐसा व्यक्तित्व है
ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। हमने बहुत करीब से देखा है, भले ही उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया हो, भाई के साथ खेला बड़ा हुआ हो, बहन ने कलाई में राखी बांधी हो, लेकिन शायद हमें लगता उनसे ज़्यादा हम उनको जानते हैं। यदि आज हम मुनि बने हैं, देखो गुरु जी की गिनती मत करना, वो तो अनुल्लंघनीय है। उनके बाद यदि आज हम मुनि अवस्था में हैं तो इसका भी पूरा श्रेय मुनि निष्कंभ सागर जी के लिए ही जाता है। क्योंकि जब भी हम गुरु जी के पास जाते थे, लगभग 1.5-2 माह में जाते थे, तो हमेशा फ़ोन करके बुलाते थे, क्यों चलना है क्या है? हमने हाँ तैयार हैं। और इसके साथ साथ जो पूर्वावस्था के परिवार के लोग थे, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उन्होंने कभी भी हमारे लिए ना ही नहीं किया, कभी भी ना ही नहीं किया कि तुम अभी तो 1 महीने पहले होके आए थे, अब चले क्यों जा रहे हो, या एक बार हमें मान दो। नहीं, भैया जी तुम्हें जाना है, जाओ चले जाओ। तो लगभग हर 1 से 1.5 माह में ब्रह्मचारी प्रदीप भैया हमारे लिए फ़ोन लगाते थे, चलना है क्या। और घर वालों की, माता पिता की, भाई बहनों की, सबकी इतनी हमारे लिए उत्साह की भावना रहती थी कि हम तो जा नहीं पाते, हमारे भाव नहीं है, लेकिन तुम जाते हो चले जाओ। कभी भी किसी ने हमको ना ही नहीं किया। तो उनका भी ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने धर्म करने के लिए हमको कभी बाधित नहीं किया, कभी रोका नहीं। समय समय करते एक दिन वो भी आया। क्या दिन आया? जब हम लोग के पास आचार्य भगवान की ओर से संकेत पहुँचे कि आप लोग को मंगलवार को संकेत पहुँचे थे कि गुरुवार तक पहुँचना है। सुनो, मंगलवार को संकेत पहुँचे, गुरुवार तक पहुँचना है। और हम गुरुवार को पहुँचे। शुक्रवार की सुबह सुबह आचार्य भक्ति के बाद, आचार्य भक्ति के पहले हम सब महाराज ब्रह्मचारी पहुँच गए गुरु जी के चरणों में। गुरु जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा, ऐसी हम लोग की तीव्र भावना है, दीक्षा की तीव्र भावना है। हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। ये बात हम पहली बार सबके सामने रख रहे हैं। हम तो ऐसे मान लो कृतज्ञ हैं कि हम उपकारी के उपकार को भूल जाते हैं, उसका उपकार याद ही नहीं कर पाते। किस्मत से अभी 2-3 दिन पहले निष्कंभ सागर जी ने याद दिलाई। हमें याद है, हम लोग कितनी बड़ी हमसे कृतज्ञता हो गई कि हम कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन भूल गए। घटना ये घटी, शनिवार को 10 अगस्त को दीक्षा हुई। 9 अगस्त को सुबह सुबह आचार्य भक्ति के पहले गुरुजी हमारी ओर देख रहे थे, लेकिन हम गुरुजी को देख नहीं रहे थे। हम सिर नीचे किए बैठे थे। गुरुजी ने 3-4 बार हमारी ओर दृष्टि डाली। हम समझ में नहीं आया, अपन वैसी अनभिज्ञ, अभी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। तो प्रदीप ने निष्कंभ सागर धीरे से हाथ माला, जाओ तुमको अच्छी ऐसी शायद तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमने देखा तो गुरुजी ने धीरे से इशारा किया। हम गुरुजी के पास चले गए। उन्होंने पूछा, क्यों, स्वास्थ्य ठीक है? हमने जी गुरुजी। ठंड सहन हो जाती है? हम गुरुजी आपने 2 साल पहले चटाई का त्याग कराया था। हाँ ठीक ठीक, बैठ जाओ। तब हमको लगा कि हमारी दीक्षा पक्की। इसका भी श्रेय किसको गया? अगर वो नहीं बोलते, वो नहीं देखते, तो हम ऐसे ही बैठो दे, तुम लोग बैठे हो। तो यहाँ तक आने का उनका भी बहुत बड़ा श्रेय रहा। फिर इसके बाद जब दीक्षा हुई, तो दीक्षा के बाद पूरा मन बनाया था कि अपन पढ़े लिखे तो हैं नहीं, धर्म के बारे में नमोकार से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, अपन क्या करेंगे। तो हमने मानसिकता बनाई, चूँकि ये बहुत होशियार हैं निष्कंभ सागर जी, भले पढ़े लिखे कम, लेकिन अच्छों को घुमा देते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं। तो ये साथ में रहेंगे, निष्प्रिय सागर जी और निष्पक्ष सागर जी, 1-2 ब्रह्मचारी और अवस्था में साथ थे। हम लोग 5-6 लोग साथ में रहेंगे और एक ही काम करेंगे, आचार्य भगवान की मात्र बैयाबत्ती करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं। ऐसी मानसिकता को लेके आचार्य भगवान के पास श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया और आचार्य भगवान की महती अनुकंपा हुई। उन्होंने हम जैसे अनगढ़ पत्थर को उठा के
और एक प्रतिमा का रूप दे दिया। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। किसी को बोरियत तो नहीं लग रही ना? पक्का ना? सुनो, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा कि हम जो मानसिकता बना के गए थे कि ज़िंदगी भर आचार्य भगवान की भैया बत्ती करेंगे और हम भाई लोग साथ में रहेंगे, तो उसमें से हमारे लिए व्यक्तिगत हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या दुख का क्षण सामने आया, जब आचार्य श्री ने हमारी दीक्षा के 2 साल और 10 महीने 8 महीने 9 महीने के बाद ही मुनि निष्कंप सागर जी को राजस्थान की ओर भेज दिया। वो दुख तो हम सहन ही नहीं कर पाए। अब हम कैसे रहेंगे, क्या होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। हम तो लगभग 5-7 दिन मुनि अवस्था में काफ़ी दुखित थे, काफ़ी रोए, और वो 7-8 दिन तो हमसे आहार भी नहीं लिए गए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो उस समय हमें मुनि निष्प्रह सागर जी, मुनि निष्पक्ष सागर जी ने बहुत संभाला। तुम चिंता क्यों करते हो, हम तो हैं, जैसे निष्कंप सागर थे वैसे हम हैं। तब से लेके और अभी कुंडलपुर तक इन दोनों मुनिराजों ने लगभग 8 वर्ष हमारे लिए बहुत संभाला। इनका भी हमारे जीवन में बहुत उपकार है, और इनके उपकारों को कैसे चुका पाएंगे तो हम तो जानते नहीं, है ना। जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन अपन को तो मात्र आचार्य भगवान को चरणों में समर्पित होके और उन्होंने जो सूत्र दिए हैं उसको मानते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है।